घर में गृहस्थी को संभालना। स्त्री घर की खूंटा होती है और खूंटा मजबूत रहेगा तो पूरा घर उसी खूंटा में बंधा रहेगा। सास जी भी ठीक रहेंगी, ससुर जी भी चलेंगे, देवर जेठानी देवरानी पति ननद बड़ी बहन सब बढ़िया से उनका व्यवहार चलेगा। इसलिए हे बिटिया संस्कार में रहना, और तुम्हारे घर में तो साक्षात शिव हैं, उनका पूजा करना। करहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी धर्म में देव दूसरा नहीं, पति की सेवा करना। और आदेश मिला धीरे धीरे। आज मैना और हिमांचल ने अपने बिटिया पार्वती को विदा किया। एक बार हम उस पार कटिहार जिला में कंटाकोस एक गांव है, उस गांव में यज्ञ में गए थे कथा करने, और बड़े ही धूमधाम से यज्ञ हो रहा था। बगल में सूरापार में भी मैंने कथा किया था, और कंटाकोस में राम कथा का आयोजन हुआ था। बड़ा यज्ञ था और बड़ा ही बढ़िया यज्ञ हो रहा था। उसमें काशी से जो पंडित जी पधारे थे, अद्भुत विद्वान, और उसी गांव में एक पंडित जी थे, रुद्रानंद पंडित जी, जो बहुत जानकारी रखते थे। अब की बार शायद उनका शरीर पूरा हो गया। हाँ, भगवान उनकी कृपा किए हैं। तो उसी गांव में एक बड़ा सुंदर सत्संग मंदिर है, और संत मत के हमारे बड़े ही अद्भुत विद्वान पूज्य स्वामी श्री सतप्रकाश जी महाराज का वहाँ जन्मभूमि है और घर भी, आश्रम भी है। और वही आश्रम में हम लोग 9 दिन रहे थे। उसके बाद से तो कई बार आना जाना वहाँ लगा रहता है, और जब भी सत्संग होता है एक बात वहाँ समझ में आई कि जिस समाज में, जिस घर में एक भी सत्संगी नहीं रहते हैं, एक भी भगत नहीं रहता है, अगर धीरे धीरे वहाँ बीज बो दिया जाए तो पूरा गांव हो जाता है। बता रहे थे महाराज जी, पूरा गांव मछली खाने वाला था और मांसाहारी लोग थे, लेकिन धीरे धीरे कथा भागवत होने लगा, सत्संग होने लगा, रोज सुबह शाम स्तुति विनती आरती होने लगी और लोग दीक्षा लेने लगे, और आज पूरा गांव में घर घर सत्संग होने लगा। और साल में तो उत्सव मनता ही मनता। ये बीज डालने से होता है। बीज पड़ेगा कैसे? जब संतों का संग करेंगे, जब अपने समाज में संतों का आना जाना लगा रहेगा। सब अपनी बिटिया को संदेश देते हैं, बिटिया बढ़िया से रहना। लेकिन एक बात यहाँ समझने लायक है। बेटी विदाई का प्रसंग आप सुन रहे हैं। एक भोजपुरी में कहावत है, जैसन ककरी वैसन बिया।
आ जैसन माई वैसन धिया, जैसन ककरी वैसन बिया, आ जैसन माई वैसन धिया। तो बच्चा जो है ना वो देख देख के सीखता है। आपका बेटा हो या बेटी हो, वो कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी समझते हैं ना, जो लिखे उसके नीचे वाले पेज पर भी लिखा जाता है। वही काम है। आपका बेटा, आपका बेटी आपको देख के सीख रहा है कि आपका जीवन कैसा है, आप कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, आपका बोलने का, बैठने का, समाज में व्यवहार कैसा है, वही सीखता है। बेटी को ये समझाइए कि बिटिया तुम्हारे जाने से घर में कलह न बढ़े, प्रेम बढ़े। जिस घर में जाओ खुशबू फैलाना, गंदगी और बदबूदार न बनना। जहाँ भी जाओ तुमसे सुगंध मिले, समाज को छाया मिले। जगत में तुम्हारा नाम बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े। माता पिता का पगड़ी को बचाना। बेटी संभालना घर को। दुख सुख आते रहते हैं पर जीवन में अडिग रहना। जीवन गंगा की धारा की तरह टेढ़ा है, कभी सुख कभी दुख आना जाना लगा रहता है, पर तुमको हिलना नहीं है, अपने कर्म पर ध्यान देना है। सारी बात पार्वती ने गांठ बांध लिया और माँ पिता को प्रणाम करके डोली में बैठी और चल पड़ी। पीछे पीछे दौड़ रहे मैना हिमांचल। शंकर जी ने समझाया, आप वापस जाइए, चिंता न करिए। धीरे धीरे बाबा अपने बारातियों के साथ कैलाश पहुँचे। और जब बाबा कैलाश पहुँचे तो सब देवता अपने अपने आश्रम को गए और आज पार्वती के साथ बाबा विश्राम कर रहे हैं। कुछ दिन समय बीता। उस समय बीतने के बाद बाबा के घर में कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है। जिस शिव पुराण में बड़ा विस्तार से कार्तिक भगवान की कथा है। अभी अभी इस कथा से पहले सनोखर नारायण बाटी एक जगह है कहलगांव के बगल में, वहाँ शिव पुराण की कथा हम लोग कर रहे थे। 11 तारीख से कितना तक था वो? 17, 18 तक। तो शिव पुराण में बहुत विस्तार से एक कार्तिक जी का जन्म का और युद्ध का, तारकासुर का वर्णन है। यहाँ तुलसी बाबा ने 2 चौपाई में तारकासुर का कथा कह दिया। जो शिव पुराण में लगभग 10 अध्याय में है, उसको 2 चौपाई में बोल दिए। क्या कहे? जब हमारे जन्म हुआ है तारकासुर को मारने के लिए, वही का कथा गाते हुए कह रहे हैं। आज तब जन्मऊ खड बदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा। तारकु असुर समर जेहि। तब कार्तिक जी का जन्म हुआ, तारकासुर का वध हुआ। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जगुजा। पूरा जगत जानता है कार्तिक जी का जन्म की कथा। और यहाँ शिव कथा पूरा हो रहा।
तुलसी बाबा ने आशीर्वाद दिया शिव कथा सुनने वाले को। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार, बरने तुलसी दास किमी अति मति मंद गंवार, अति मति मंद गंवार। अरे बिल्कुल प्लेन है, थोड़ा इको डालो। मति का मंद गंवार तुलसी क्या वर्णन करेगा, क्योंकि शंकर का जो चरित्र है समुद्र जैसा बड़ा है। कैसे गा पाएंगे हम लोग। मैं मति का मंद गंवार कुछ अपने बुद्धि विवेक के अनुसार से गाया, जितना समझ में आया उतना गाया। और यही बात कबीर बाबा भी कहते हैं। किसी कवि ने कहा है, पृथ्वी का कागज करू लेखनी करू बनरा, सात समुंदर स्याही करू पर गुरु गुण लिखा न जा, गुरु गुण लिखा नहीं जा। कितनों कर लो, पूरी धरती को आप कागज बना लो, धरती पर जितना भी पेड़ हैं वृक्ष हैं उन सभी को कलम बना लो और कलम बना के लिखने लगो। स्याही भी तो चाहिए। बोले धरती पर जितना जल है, समुद्र में, गंगा जी में, तालाब में, उन सभी जलों को स्याही बना लो। लेकिन फिर भी हरि गुण लिखो न जा या गुरु गुण लिखो न जा। तो एक भक्त ने उसका उपाय ढूंढा। एक उपाय करोगे तो लिखा जा सकता है। क्या उपाय करना पड़ेगा? बोले उपाय यह है, काया कोरी कागज करूं, लेखन करूं जी भरा। काया कोरी कागज करूं, लेखन करूं जी भरा। सात मन का मैं स्याही करूं, हरि गुण आप लिखा, हरि गुण आप लिखा। हरि गुण गाने के लिए जिह्वा रानी का सहारा लेना होगा। इस शरीर को ही कॉपी बना लो और जिह्वा रानी को कलम बना लो, मन को स्याही बना लो, फिर लिखो ना, लिखो। धीरे धीरे लिखते 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 बात बन जाएगी। लेकिन लिखने वालों के संगत करना पड़ेगा। लिखने वाले का संगत करोगे तभी आप भी लिख पाओगे। क्यों? संगत से ही सब खेल है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए वैसा ही फल दीन। जैसी संगति बैठिए वैसा ही फल दीन। स्वाति नक्षत्र का जल जब धरती पर गिरता है तो केला में गिरता है तो कपूर बन जाता है। सीप में गिरता है मोती बन जाता है, और सांप के मुख में बनता है तो मणि बन जाता है।
वही स्वाति नक्षत्र का जल 3 जगह 3 प्रकार का। उसी तरह संगति से ही सारा खेल होता। तो हम आप संगत अच्छे लोगों का करें। आज तारकासुर का वध हुआ और शंकर जी का चरित्र समुद्र के समान है, कौन इसका पार पाएगा। और यह कथा बाबा भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य ऋषि प्रयागराज में सुना रहे हैं। मैंने पहले दिन आप सबको समझाया था, लेकिन बड़ा अद्भुत बात है,